पीजी पास जो छात्र हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं विदाउट नेट और पीएचडी। यहाँ पर कुछ यूजीसी का गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी छात्र पीजी कर चुके हैं वो जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी इंट्री लेवल के प्रोफेसर के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। साथ ही यहाँ पर एपीआई सिस्टम को हटा दिया गया है। अगर आप नेट के माध्यम पर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाया जाएगा तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी जिसके तहत आप लोग को राज्य के कॉलेजों में राज्य के यूनिवर्सिटी में आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लिया जाएगा। तो बिहार में अब जो बेट जो है वो कराना अनिवार्य हो गया है। लगभग अब बेट कराया जाएगा बिहार में, जिसकी चर्चाएं बहुत दिन से चल रही थी। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विषय की बाध्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। अब पेशेवर भी बन सकते हैं कुलपति। अगर आपके पास किसी भी तरह की डिग्री है, अगर आपके पास कार्य अनुभव है इंडस्ट्री में 10 साल 5 साल, तो आप जो है वो कुलपति के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन यूजीसी की तरफ से यूजीसी के गाइडलाइन में दिया गया है। अब प्रशासन और उद्योग में पेशेवर भी बन सकेंगे। अलग अलग विषय और कौशल वाले उम्मीदवार की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर नियुक्ति 2025 ड्राफ्ट जारी किया गया है, उस पर आप लोगों के विचार 5 फरवरी तक मांगे गए हैं। 5 फरवरी तक अगर आप देना चाहते हो कोई आप अपना सुझाव, तो आप यूजीसी के उस वेबसाइट पे जाके ईमेल के माध्यम से आप अपनी सुझाव जो है वो रख सकते हैं। और कोई क्या जानकारी दी गई है, तो नए नियमों में नेट व पीएचडी भी जरूरी नहीं है, काम की योग्यता जरूरी है। यानी अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो किसी भी पद पे और आपके पास एक कार्य अनुभव हो, तो आप जो है वो नेट और पीएचडी नहीं भी हैं तो आपको वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। बहुविषय प्रणाली को भी बढ़ावा दिया गया है। यानी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हो या फिर बैचलर्स किया हो और आपने नेट जो क्वालिफाई किया हो वो किसी और सब्जेक्ट में किया हो, तो नेट के माध्यम से ही आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर भर्ती किया जाएगा। ये तमाम जानकारी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए ये एप्लीकेशन जो है वो फरवरी से लागू होने वाली है। तो क्या बताया गया है कि यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षकों को एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति को लेकर न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट सोमवार को जारी किया। नई योग्यता के अनुसार यूजीसी जो है वो अब संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड में बदलाव कर दिया है। यूजीसी की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट पर सलाह की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के नए नियमों में ड्राफ्ट जारी किया है। इस नए नियमों का मकसद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। साथ ही ये बताया गया है कि नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं है कि शिक्षकों के पास पीएचडी या फिर यूजीसी नेट की नाम योग्यता हो। प्रैक्टिकल के प्रोफेसर योग्यता के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया जा सकेगा। योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य नृत्य कला और नाटक जैसे विशिष्ट सब्जेक्टों में प्रतिभाओं को डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित कर उन्हें जो है वो वहां पर दिया जाएगा पद। ये जानकारी यूजीसी की तरफ से दी गई है। और प्रमोशन के लिए नियम भी यहाँ पर बदल चुका है। अगर प्रमोशन की बात करें तो नए नियमों के शिक्षक के प्रमोशन के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एपीआई का उपयोग नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में कई भूमिकाओं को योगदान को बढ़ावा देना जरूरी है। नए नियम टीचर्स को अपने जुनून को आगे बढ़ाने और मौका देने के साथ उनकी चुनौतियों को भी काम किया जाएगा। तो ये जानकारी दी गई है यूजीसी की तरफ से, तमाम जानकारी। अब यहाँ पर बेट की अगर हम बात करें तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में बेट जो है वो कराना यहाँ पर अनिवार्य हो चुका है। तो इसकी रिगार्डिंग नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएंगे। राज्य भवन के तरफ से कुछ न कुछ जारी किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करीब 5 से 6 हजार पद जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में खाली हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत जल्द आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो अगर आप अपनी तैयारी जारी रखते हैं तो उस एग्जामिनेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी जो है वो जारी किया गया है। बहुत जल्द आप लोग को बेट के रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ और इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।